हेलो गाइस, दिस इज़ आवर 12th वीडियो। इस वीडियो में अब हम 9th चैप्टर करेंगे। इस 9th चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड पता होती थी तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते थे। बट अब इसमें हमें एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड हमें निकालनी है एंगल की हेल्प लेके। वो है ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे है देखो, इसका फर्स्ट सम क्या है। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहे हैं सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि बहुत टाइट से बांधी गई है, एंड टाइट और बांधी गई, स्ट्रेच की गई, बांधी गई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, एक वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, एक ये पोल है, ये इन्होंने लिखा है 9.11 फिगर में। ये पोल है, ग्राउंड से और पोल से टाइटली बांधी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो पोल है इसकी हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो ये एंगल है रोप और ग्राउंड के बीच में जो बन रहा है एंगल, वो कितना है 30 डिग्री। देखो कैसे है, ये एक पोल है, ए बी इसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास ग्राउंड लेवल से यहाँ एक रस्सी बांधी गई है, पोल से और ग्राउंड के एक लेवल से। ये जो एंगल है 30 डिग्री का बन रहा है, सी पॉइंट। अब इसमें हमें पोल सीधा है तो 90 का एंगल होगा, ये पोल की जो हाइट है वो पता करनी है, और ये हमें रस्सी की जो लेंथ है, रोप की जो लेंथ है, वो 20 मीटर गिवन है। अब इसमें देखो क्या करना है, हमें लिख देना है हाइट ऑफ पोल ए बी क्वेश्चन मार्क, नहीं पता ना, हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ रोप ए सी 20 मीटर, और जो एंगल हमारा है वो है सी, वो है हमारा 30 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी कुछ नहीं करना हमें सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर लिख देना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी साइड को हम ऊपर लिख देंगे, अपॉन नीचे जो गिवन है वो लिख देना है। गिवन क्या है, ए सी। अब देखो ये बना क्या, एंगल के सामने वाली साइड मैंने बोला था परपेंडिकुलर होती है 30 डिग्री, 8.1 में ही बताई थी ये बात, तो कि जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेनी है। ए बी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ए सी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। अब ए बी जो फाइंड आउट करना है, अपॉन ए सी हमारा है 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद ए बी इक्वल है, ये 20 इधर डिवाइड में, इधर जाके 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 ऊपर हो गया, और 2 से हमने काट दिया 10। ए बी हमारा आ गया 10 मीटर, यानी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप तो दी हुई थी, हाइट ऑफ पोल ये हमारी निकल गई, ए बी जो है वो 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें निकालना था, ये हमारा निकल गया। अब इसका सेकंड सम देखो, क्या है सेकंड सम में।
A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. कह रहे हैं कि एक ट्री है, जैसे कि एक ट्री है और ये ग्राउंड लेवल है। ये ट्री स्टॉर्म के कारण यहाँ से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये बेंड होकर नीचे ग्राउंड से टच कर गया, और जब ये ग्राउंड से टच किया तो ये जो इसका एंगल है वो एंगल बन गया 30 डिग्री। मान लो ये जो ए बी जो है ये ट्री की हाइट थी, सी से ये ब्रोक हो गया और जो ये ए सी वाला पार्ट था ये इस तरह आके नीचे, ये वाला जो ए सी का पार्ट था ये इस तरह आके यहाँ ए पॉइंट नीचे ग्राउंड के साथ टच हो गया। अब कह रहे हैं उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहे हैं जो डिस्टेंस है ट्री का, फुट बी पॉइंट है, ट्री के फुट से और जहाँ ये टच हो रहा है ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये कितना कह रहे हैं 8 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब ट्री की हाइट तो ये पूरी थी, इसका मतलब हमें ये पूरा ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी जो फाइंड आउट करना है वो हो गया ए सी प्लस सी बी, बट ए सी अब यहाँ नहीं है, ए सी बैंड होके यहाँ आ गया, तो हमें दिस प्लस दिस ये हमें फाइंड आउट करना है। अब लिख लेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल है ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, और इन ट्रिएंगल सी बी ए जो ये बी ए है वो हमारी है 8 मीटर, और जो ये एंगल ए है वो हमारा है 30 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल में मैंने बताया था अगर एक एंगल दिया है और एक साइड गिवन है तो हम बाकी साइड निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने कहा था कि जो साइड हमें निकालनी है उसे हमें ऊपर रखना है। पहले ए सी फाइंड आउट कर लो चाहे पहले बी सी फाइंड आउट कर लो, वो मर्जी है। हम पहले ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं, ए सी ऊपर अपॉन जो दिया है गिवन है वो नीचे। क्या दिया हुआ है हमें? बी ए को हम नीचे रख देंगे। अब ये ए सी क्या है? ट्री सीधा था, ये 90 का है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटोनस और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अगर सी बी परपेंडिकुलर है तो बी ए क्या हो जाएगा हमारा? बेस। और हाइपोटोनस अपॉन बेस क्या होता है? सेक होता है। कोस का उल्टा होता है ना सेक, और एंगल हमारा क्या है? 30 डिग्री। तो एच जो है ये जो ए सी है उसे तो हम ए सी रहने देंगे और बी ए की जगह पर हम 8 लिख देंगे, और जो सेक 30 की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। अब यहाँ से ए सी हमारा क्या हो गया? 8 इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई, 8 2 सा 16 हो गया /√3। ये हमारी ए सी की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह हम दोबारा इसी ट्रायंगल में बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें सी बी निकालना है तो सी बी हमारा आ जाएगा ऊपर, और गिवन तो वही बी ए है, बी ए हमारा आ जाएगा नीचे। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। तो यहाँ हमारा आ जाएगा tan 30 डिग्री। सी बी का तो सी बी रह जाएगा, और बी ए की जगह पर बी ए 8 वैल्यू है, 8 मीटर, वो आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो सी बी हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, 8/√3। अब यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे ट्री की। ट्री की हाइट क्या थी? हाइट ऑफ ट्री क्या थी? ट्री की हाइट ए सी प्लस सी बी। अब ए सी की जगह पर
AC की वैल्यू पुट कर दो 16/√3 प्लस CB की जगह पर CB की वैल्यू पुट कर दो 8/√3। यहाँ से √3 हमारा LCM आ गया 16 प्लस 8, ये हमारा हो गया 24/√3। और √3 क्या कहा था मैंने, रूट वाला वर्ड नीचे नहीं छोड़ना, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √3 से डिवाइड भी कर देंगे। ये क्या बन जाएगा 24/√3 जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्केयर हो जाएगा और स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है। कहने का मीनिंग है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 8 जा 24, ये क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। ये जो है 8√3 ये पूरे ट्री की हाइट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला सम, थर्ड सम देखो। थर्ड सम क्या है, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में प्लान करता है बनाने के लिए फॉर दी चिल्ड्रन बिलो दी एज ऑफ 5 years। एक तो स्लाइड है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो 5 years से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है वो प्रेफर कर रही है कि उसकी हाइट 1.5 मीटर है। एंड टू इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट टू द ग्राउंड। और जो वो है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी स्लाइड। कैसे, ये देखो एक स्लाइड उसने बनाई है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये हाइट है, और ये स्लाइड बन गई बच्चों के खेलने के लिए। और ये जो स्लाइड है ये यहाँ पे एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। नेक्स्ट है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। 2 स्लाइड्स बनाई थी ना उसने, तो बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। अब जो बड़े बच्चों के लिए हाइट वो बना रही है स्लाइड, वो हाइट ले रही है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ये है वो 60 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है स्लाइड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में लेंथ क्या होगी स्लाइड की। तो ये जो दूसरा वो कह रही है वो 3 मीटर जो है स्लाइड की लेंथ बना रही है, हाइट बना रही है। और ये जो स्लाइड है, अब ये स्लाइड जो है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो अब इसकी भी लेंथ निकालनी है, दोनों केस में कहिए ना, इन ईच केस। इसे हम नाम दे देंगे A, B एंड C, इसे D, E एंड F। अब एक तो था बिलो 5 years, जो बिलो 5 years चिल्ड्रन थे उनके लिए हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, AB जो है 1.5 मीटर और एंगल C जो है वो है 30 डिग्री। और ये है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यहाँ लिख देना फॉर बिलो 5 years चिल्ड्रन, और यहाँ पर लिख देना फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे हाइट जो है वो है DE इक्वल है 3 मीटर और एंगल F है 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, स्लाइड की लेंथ जो क्या है AC है, जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है AB वो नीचे। AC हमारा क्या है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और AB हमारा क्या है 1.5।
वैसे ए बी हमारा क्या है, यहाँ पे हाइट अपॉन ए बी जो है वो 30 एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी इक्वल है, यहाँ पे ए सी की जगह पर तो ए सी रहने देंगे और ए बी की जगह पर 1.5 आ जाएगा। और यहाँ जो एंगल है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पे अब ए सी जो है हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 जो इधर डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यानी ये जो छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई है उसकी लेंथ कितनी है, ए सी 3 मीटर। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी एफ गिवन क्या है, डी ई। सेम ये भी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, फिर वही हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक, वैल्यू अब है 60 डिग्री। तो अब डी एफ का तो डी एफ क्योंकि निकालना है और डी ई की जगह पर 3 मीटर, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, 2/√3। अब डी एफ क्या हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 6 3 2 6/√3, और √3 हमें नीचे नहीं छोड़ना, √3 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा ना, 3 1 is 3 3 2 6, ये हो जाएगा 2√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया हमारा, एक ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ अब हम फोर्थ सम देखो, थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ सम देखो क्या है, the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है और कई सम्स में एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। यहाँ पे होगा सम, देखो कौन से सम में है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखो ये है ना 12th सम में एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कुछ सम में हमें मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ सम में हमें मिल जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले ये समझ लो। फोर्थ सम करने से पहले ये बात समझ लो। अगर मान लो हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ समझ लो या इधर समझ लो, यहाँ पे कोई मान लो पतंग उड़ रही है, ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं, या कुछ और है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ हमारी आईज ने यहाँ देखा यहाँ, और हमारी आईज जब यहाँ देखेंगी तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा। ये जो नीचे एंगल बना हमारी आईज से, ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बट अगर हम ऊपर खड़े हैं, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, रोड की तरफ हम नीचे देख रहे हैं, नीचे यहाँ कोई गाड़ी जा रही है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ से नीचे देखेंगे तब भी हमारी आईज से एंगल तो बनेगा ना ये, पर ऊपर खड़े हैं तो ऊपर एंगल बनेगा। ये जो ऊपर एंगल बनेगा क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ आई कि अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन,
और अगर हम ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं तो जो हमारी आईज एंगल बनाएंगी वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट ये जो सम है इसमें हमें नीचे ही ज़्यादातर एंगल चाहिए होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, दो ये पैरेलल लाइन है, ये तो हमें पता ही है पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल के इक्वल होता है। कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना। तो ये वाला एंगल हमें दिया होगा, हम इसे भी लिख लेंगे। अगर मान लो ये 30 दिया है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल तो इक्वल होंगे। तो इस तरह। बट अब हम सम देखते हैं फोर्थ, क्या कहते हैं फोर्थ सम में। फोर्थ सम है द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. कह रहे हैं कि एक टावर है और ये जो टावर है ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो फुट है टावर का, ये फुट हो गया ना, टावर के फुट से अगर हम 30 मीटर दूर चले जाएं, 30 मीटर दूर ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर है, टावर का टॉप ये है, इससे जो एंगल बन रहा है, ये क्या एंगल बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल ए बी, जो हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी डिस्टेंस है वो हमारा है 30 मीटर, एंगल सी हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें वही बात जो हमें निकालना है वो ए बी ऊपर गिवन है, बी सी नीचे। ए बी हमारा क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगी बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन। तो टेन थीटा की जगह पर थीटा में क्या दिया है 30 डिग्री। बस अब हम क्या कर लेंगे, ए बी का तो ए बी, क्योंकि ए बी तो फाइंड आउट करना है, और बी सी की जगह पर 30, और टेन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमारा ए बी क्या हो गया, ये 30 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 30 की 1 से मल्टीप्लाई हो 30 पर रहेगा (√3). अब फिर वही बात, रूट हमें नीचे नहीं छोड़ना, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दी, √3 से डिवाइड भी कर दिया। और नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे जब √3 से मल्टीप्लाई की और √3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारा ए बी हमारा जो है वो आ जाएगा 30 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई की 3, यहाँ से कट जाएगा 3 1 3 0। ए बी हमारा क्या आ गया 10√3 मीटर आंसर। यहाँ हमारे ये 4 सम हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th से सम करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।